आहोत. या मागच्या 10 दिवसामध्ये क्लास न होण्याची कारणं तुमच्या लक्षात आली असतील. कारण बॅकलॉगची जी एक्झाम होती, ती एक्झाम कंडक्ट करणं, त्यांचे मार्क्स पाठवणं, अशी बरेचसे कामं होती. त्यामुळे मागचे जे 10 दिवस आहेत ते 10 दिवसांमध्ये तुमचा क्लास मात्र मला घेता नाही आला. काही हरकत नाही, कारण आपण सिलेबसच्या कंपॅरिझनमध्ये खूप पुढे आहोत. आपला फक्त लास्ट जो युनिट आहे, जो प्रॅक्टिकल बेस युनिट आहे, तोच राहिलेला असल्यामुळे त्याला आता आजपासून आपण कंटिन्युअसली सुरुवात करूया. ठीक आहे. अजून कोणी येण्याची वाट पाहायची का? अजून 1 मिनिट आपण वेट करूया. तर आपला वेटिंग टाइम पिरियड जो 5 मिनिटांचा आहे तो संपलेला आहे. तरी पण आज पहिला दिवस असल्यामुळे आपण काय करूया, अजून 1 मिनिट वेट करूया. त्या 1 मिनिटामध्ये जर तुमच्यापैकी कोणाला काही बोलायचं असेल तर तुम्ही बोलू शकता. तुमच्या साईडचा आवाज जो आहे तो ऑन करा. साक्षी, सेंड टू यू. अजून आपण 1 मिनिट वेट करूयात. पण तोपर्यंत तुम्हाला काही बोलायचं असेल तर तुम्ही बोलू शकता. नाही, कोणाला काही सांगायचं नाही किंवा बोलायचं नाहीये. साक्षी, तुमच्या पप्पाची माझी भेट झाली काल परवा दिवशी, ते आले होते. साक्षी आहेत का? साक्षी असले, तुमचा आवाज म्यूट करा. हा, आहेत ना? तुमच्या पप्पाची माझी भेट झाली काल, काल किंवा परवा मला हो, सांगितलं. हा, सांगितलं. ठीक आहे. तर तुम्ही काही गडबड करू नका, कारण अजूनही आपला जो क्लास आहे तो ऑनलाईन मोडवरतीच होणार आहे. त्यामुळे जे बाहेर गावचे स्टुडंट आहेत त्यांना सुद्धा सांगू इच्छितो की तुम्ही आत्ताच वणीमध्ये येऊन रूम करणे किंवा हॉस्टेल करणे असा प्रकार करू नका. मी त्याबद्दल तुम्हाला डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देईलच, कारण अजूनही आपला जो क्लास आहे तो ऑनलाईन मोडवरतीच असणार आहे. त्यामुळे साक्षीचे पप्पा त्या संदर्भात भेटण्यासाठी आले होते. खूप छान वाटलं साक्षीचे पप्पा ज्यावेळेस कॉलेजमध्ये आले. ज्यावेळेस त्यांनी नाव सांगितलं त्यावेळेस मी समजून गेलो की साक्षीचे पप्पा आहेत ते. आणि त्यांना सांगितलं साक्षी सोबत जे रेग्युलरली क्लास करतात त्या सर्वांची नाव माझ्या लक्षात राहतात. फक्त एकदा का नाव घेतलं कुठल्याही व्यक्तीने की बरोबर क्लिक होते की नाही हा स्टुडंट दररोज क्लासला असतो. त्यामुळे तुम्ही सर्वजण रोज क्लासला असतात, बरोबर. तर त्यामुळे काय की तुमच्या प्रत्येकाचे नाव माझ्या माइंडमध्ये सेट झालेले, फिट झालेले आहे. तुम्ही केव्हाही कुठेही तुमचं नाव जरी विचारलं तरी मी तुम्हाला सांगू शकतो. ठीक आहे. वेटिंग टाइम पिरियड संपलेला. आपण मला असं वाटतं की आपण आपल्या कंटेंटकडे वळावं. स्क्रीन शेअर करतो इथून. साक्षी, तुम्ही तुमचा साऊंड म्यूट करून टाका. स्क्रीन शेअरिंग करतो तुम्हाला. हा, अजून एक तुम्हाला इथे, ठीक आहे, अगोदर मी स्क्रीन शेअर करतो. स्क्रीन शेअरिंग ओके आहे, दिसते सर्वांना? स्क्रीन शेयरिंग ओके है? नाजिया, स्क्रीन शेयरिंग ओके है? ये दिख रही है आपको नाजिया? ओके. क्लास कंटिन्यू होईल आता. ठीक है, क्लास कंटिन्यू हुई। पर उससे पहले एक इंस्ट्रक्शन मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। आज के बाद जो क्लास होंगे उस, क्योंकि हमारा एक यूनिट ही बचा है जो प्रैक्टिकल बेस है,
उस प्रैक्टिकल बेस यूनिट का खत्म होने के बाद, जैसे कि मैंने फर्स्ट यूनिट खत्म होने के बाद, सेकंड यूनिट खत्म होने के बाद, थर्ड यूनिट अपना पूरा कंप्लीट होने के बाद मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर यूनिट वाइज या कंटेंट वाइज एक पीडीएफ फाइल आपके ग्रुप के ऊपर सेंड की थी। मगर इस ये जो लास्ट वाला यूनिट है उसकी कोई भी पीडीएफ फाइल मैं आपके ग्रुप पर शेयर नहीं करूंगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आज से पहले आज से आगे जो क्लास होंगे ना, उस क्लास में जो मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा, उस स्क्रीन शेयरिंग को आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट निकालना है, फोटो निकालना है, क्योंकि मैं आपको ये पीपीटी शेयर नहीं करने वाला हूँ। तो याद रखना कि जब भी स्क्रीन दूसरी स्क्रीन आ जाएगी, तब आपको इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट निकालना है और यही नोट्स आपके नोटबुक में आपको लिखना है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल बुक आप में से अधिकतर लोगों ने परचेस की होगी। उस प्रैक्टिकल बुक में अभी भी हमें कुछ नहीं लिखना है। मैं जब बोलूंगा अब ये वाला कंटेंट या ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा पॉइंट है, वही पॉइंट आपके प्रैक्टिकल वाले नोटबुक में लिखना है। अभी तक मैंने आपको नहीं कहा है, मैं जब भी कहूंगा तब आपको क्या करना है, उस नोटबुक में लिखना है। अभी भी हम थ्योरेटिकल पार्ट ही देख रहे हैं, प्रैक्टिकल बेस यूनिट का थ्योरेटिकल पार्ट पहले कंप्लीट करेंगे, बाद में प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आज से क्या करना है आपको, अब ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है आपके मोबाइल के ऊपर, तो आपके मोबाइल से आपको स्क्रीनशॉट निकालना है इस पूरे कंटेंट का। अब स्क्रीनशॉट कैसे निकालना है ये बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है स्क्रीनशॉट कैसे निकालनी है। और स्क्रीनशॉट निकालने के बाद अगर किसी का स्क्रीनशॉट मिस हो गया है, कोई एक इमेज आपने नहीं कैप्चर की, तो आप वो स्क्रीन शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैंने हर एक स्लाइड को नंबरिंग दे दी। यहाँ पे देख लेना, सबसे लास्ट कॉर्नर पे यहाँ पे मैंने स्लाइड को नंबरिंग दे दी, 1 नंबर की स्लाइड, 2 नंबर की स्लाइड। तो आप यहाँ से पहचान सकते हो कि कौन सी स्लाइड का नंबर क्या है। तो ये स्लाइड नंबर याद रखना या इस पर फोकस करना, जिससे कि आपको सीक्वेंस का पता चले, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंटेंट। उससे पहले एक छोटी सी, हाँ, सेटिंग तो ऑलरेडी है, तो ठीक है। तो समझ लेते हैं आज का कंटेंट हमारा डेस्कटॉप है, ठीक है। तो डेस्कटॉप को समझने से पहले एक सिंपल एग्जांपल आप में से कोई भी मेरे साथ इस बात को शेयर कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, ओके। तो कौन करेगा, मैं जिसका नाम लूंगा वो अपने साइड का साउंड जो है वो अनम्यूट करेगा और मेरे साथ डिस्कस करेगा, ठीक है। चेतन, चेतन, यस सर. ओके, आवाज येतो माझा तुम्हाला? हो सर. ओके, आज कुठल्या शॉप मध्ये तुम्ही गेला होतात का काही खरेदी करायला? नाही. काल गेला होता? हो. ओके, तर शॉप मध्ये गेल्यानंतर ज्यावेळेस तो शॉपकीपर आहे किंवा जो शॉपचा जो मालक आहे, त्यावेळेस तुमचा आणि त्या शॉपकीपरचा, सॉरी, शॉपचा जो ओनर आहे त्याचं इंटरॅक्शन कसं झालं, किंवा कुठल्या पॉइंट वरती तुम्ही इंटरॅक्शन केलं? कशाचं शॉप होतं ते? बुक स्टॉल. कोणता? बुक स्टॉल. बुक स्टॉल, ओके। बुक स्टॉलचा जो ओनर होता आणि तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही त्याच्या दुकानामध्ये गेला, त्यावेळेस तुमच्या दोघांच्या आतमध्ये काही होतं का, एखादा टेबल किंवा काउंटर? हो, काउंटर होता. काउंटर होतं. काउंटरच्या आतमधल्या साइड मध्ये कोण होतं? काउंटरच्या आतमध्ये म्हणजे मीन्स दुकानामध्ये तो दुकानाचा मालक असेल आणि तुम्ही कुठे होतात? त्याच्या सोबतच होतात का त्याच्या विरुद्ध दिशेला सोबत होतात? विरुद्ध बाहेर. बाहेर होतात, बरोबर आहे. तुम्हाला जी काही वस्तू खरेदी करायची होती, तुम्ही त्या ओनरला तुम्ही सांगितलं, त्या मालकाला सांगितलं की मला हे बुक पाहिजे किंवा ही नोटबुक पाहिजे. त्यावेळेस त्याने तुम्हाला ती नोटबुक शोधून त्या काउंटरवरती आणून ठेवली असेल, बरोबर आहे. हो. त्यानंतर तुम्ही त्याला चेक केला असेल, नंतर तुम्ही त्या काउंटरच्या साईडला उभे राहून त्या वस्तूचे पैसे तुम्ही त्याला पेड केले असतील, बरोबर. हो. ओके, तुमच्या दोघांचा व्यवहार तिथे क्लिअर झाला, ठीक आहे. बट आता इथे पहा की चेतन ज्यावेळेस त्या बुक स्टॉल मध्ये गेला, त्यावेळेस तिथे त्याला बुक किंवा नोटबुकची काही खरेदी करायची होती. तर ही ही क्रिया करने के लिए, ये एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे 2 लोग हैं।
एक ओनर है जो दुकान का मालिक है और दूसरा चेतन था अपना, ठीक है। चेतन ने पैसे दिए, उस ओनर ने उसको बुक या नोटबुक जो कुछ है वो उसको दे दिया। ये दोनों भी एक्टिविटी कहाँ पे हुई, किस प्लेस पे हुई, तो काउंटर के बाजू में हो गई। एक काउंटर, एक साइड ओनर था, दूसरी साइड चेतन था। तो ये काउंटर जो होता है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये तो हो गया एग्जांपल। हम डेस्कटॉप को देखेंगे। ओके, डेस्कटॉप होता क्या है, जब कोई भी कंप्यूटर आप ऑन करते हो, मैं रिपीट करता हूँ सेंटेंस, जब कोई भी कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कोई भी कंप्यूटर जब आप ऑन करते हो, ऑन करने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद कुछ प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर, बराबर है। कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है, स्विच ऑन करने के बाद झट से तो वो स्टार्ट नहीं होता, उसको खुद को कुछ पर्सनली प्रोसेसिंग करनी होती है। उस प्रोसेसिंग को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। किसी कंप्यूटर को स्टार्ट होने की जो प्रोसेसिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, बूटिंग प्रोसेस। अब बूटिंग प्रोसेस भी दो प्रकार की होती है, याद ध्यान देना, फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बूटिंग प्रोसेस किसे कहेंगे, जो कंप्यूटर प्रोसेस, जो कंप्यूटर स्टार्ट होने की जो प्रोसेस होती है स्विच ऑन करने के बाद, उस प्रोसेस को, इंटरनल जो प्रोसेस स्टार्ट होती है या चालू होती है, उस प्रोसेस को ही बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब ये बूटिंग प्रोसेस जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। उसमें से पहला जो टाइप है वो वार्म बूटिंग कहा जाता है, और दूसरा जो टाइप है उसको कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। अब वार्म बूटिंग किसे कहेंगे और कोल्ड बूटिंग किसे कहेंगे ये समझ लेना। ओके, बूटिंग तो समझ में आ गया। अब कोल्ड बूटिंग, जब ऑलरेडी स्विच ऑफ कंप्यूटर, अब मेरे पीछे जो कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा है, मेरे पीछे जो आपको कंप्यूटर दिखाई दे रहा है वो ऑलरेडी बंद है, ठीक है। अगर मैं उसका स्विच ऑन करता हूं तो वो हो गया कोल्ड बूटिंग। क्या आवाज आ रही है, सुनने नहीं आ रहा है? अच्छा, बैंड बाजी का आवाज आ रहा है आपको? आ रहा है तो नाचो फिर वहां से। आवाज आ रही है, सभी को आ रही है? डिस्टर्ब हो रहा है? क्योंकि मैंने ये जो लगाया है इससे मुझे पता नहीं चल रहा कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है बैंड बाजी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोकस करना मेरे सेंटेंस के ऊपर, मेरे वर्ड्स के ऊपर, उसको निगलेक्ट करो, ठीक है। कहाँ था मैं अभी, हाँ ठीक है। वार्म बूटिंग के दो टाइप, सॉरी, बूटिंग के दो टाइप्स, एक वार्म और दूसरा कोल्ड बूटिंग। जो अब मेरे पीछे जो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है वो टोटली बंद है, बहुत दिनों से बंद है। अब जब मैं इसका स्विच ऑन करूंगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर से, तो वो हो गया कोल्ड बूटिंग। ओके, समझ में आया? अब वार्म बूटिंग क्या होता है, जब ऑलरेडी ऑन कंप्यूटर जो होता है, जब अब ये लैपटॉप ऑन है, अगर मैं इसको रिस्टार्ट करूंगा, जब किसी सिस्टम को आप रिस्टार्ट करते हो या ऑलरेडी जो चालू सिस्टम है, वर्किंग सिस्टम है, उसको किसी कारण जब आप उसको रिस्टार्ट करते हो तो उसको वार्म बूटिंग कहा जाता है। दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस है ये। समझ में आ रहा है? तो क्या है, किसको कहेंगे, क्या पता चला आपको? आप में से कोई भी मुझे इसका आंसर दे सकता है। किसे कहेंगे कोल्ड बूटिंग और किसे कहेंगे वार्म बूटिंग? किसे कहेंगे? आप बोल सकते हो अपने साइड का साउंड अनम्यूट करके। नहीं, या फिर मैं यहाँ से अनाउंस कर दूंगा, वो फिर वो बोलेगा, ठीक है। महिमा, तुम्हाला आवाज येतो माझा? महिमा, ठीक है। साक्षी, तुम्ही सांगा। साक्षी, आप बताओ। साक्षी, आप बता सकते हो? यस सर। हाँ बोलिए, सांगा। जो कम्प्युटर स्विच ऑन होतो त्याला कोल्ड बूटी असं म्हणतात.
अच्छा, ऑलरेडी जे स्विच ऑफ आहे आणि ज्यावेळी तुम्ही स्विच ऑन करता ऑलरेडी बंद असलेला कॉम्प्युटर, बरोबर आहे बोल. आणि वॉर्म बूटिंग कशाला म्हणायचं? वॉर्म बूटिंग जो कशाला म्हणायचं? ऑलरेडी ऑन असून आपण ज्याला रिस्टार्ट करतो. बरोबर आहे, अगदी करेक्ट उत्तर आहे. जे ऑलरेडी ऑन आहे कॉम्प्युटर, ज्यावेळेस तुम्ही त्याला रिस्टार्ट करता त्यावेळेस रिस्टार्ट होण्याची जी प्रोसेसिंग असते तिला वॉर्म बूटिंग प्रोसेस म्हणतात. ठीक है, आता ये तो झालं दोन टप्पे, ये दो स्टेज हो गए, स्विच ऑन किया, बूटिंग प्रोसेस हुई. अब बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो स्क्रीन आपके सामने आती है, बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो स्क्रीन, जो फर्स्ट स्क्रीन होती है जो आपको किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के मॉनिटर के ऊपर दिखाई देती है, उसी स्क्रीन को कहा जाता है डेस्कटॉप. उसी स्क्रीन को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप. अब ये जो डेस्कटॉप होता है ये फर्स्ट स्क्रीन होती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की. किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फर्स्ट स्क्रीन जो होती है उसको कहा जाता है डेस्कटॉप. जनरली विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, विंडोज 16 हो, ओके, इनकी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनकी जो बूटिंग प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद जो ये पहली स्क्रीन को प्रेजेंट करते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है डेस्कटॉप. ओके, उसी स्क्रीन को कहा जाता है डेस्कटॉप. अब इस डेस्कटॉप ये क्या होता है, जैसे कि चेतन के एग्जांपल में हमने देखा था कि चेतन और शॉपकीपर के बीच में जैसा काउंटर होता है या जैसा जो डेस्क होता है या टेबल जैसे होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम और यूजर, कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में जो टेबल होता है या जो डेस्क होता है या जो काउंटर होता है उसी को डेस्कटॉप कहते हैं. वही एज एक डेस्कटॉप, डेस्कटॉप एज अ काउंटर काम करता है. यूजर को कुछ भी अगर चाहिए, जैसे चेतन को नोटबुक चाहिए इसलिए वो उस शॉप में गया और शॉपकीपर और चेतन में जैसे कोऑर्डिनेशन हुआ, जैसे उन दोनों ने मिलकर जो एक्टिविटी कंप्लीट की है ना, वो कहाँ से की है, उस काउंटर के बाजू से उन्होंने कंप्लीट की है. उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में जो टेबल होता है, जो डेस्क होता है या जो काउंटर होता है उसी को डेस्कटॉप कहा जाता है. इस डेस्कटॉप की जगह से ही यूजर कुछ भी कर सकता है या कुछ भी एक्टिविटी वो कंप्यूटर सिस्टम में कर सकता है. यूजर को एक्टिवेट करने के लिए एक इंटरफेस की जरूरत होती है जिसको कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से यूजर क्या करता है, इस डेस्कटॉप यानी कि इस काउंटर से अंदर की कोई भी चीज वो देख सकता है या उसको कलेक्ट कर सकता है या उसके ऊपर वो एक्टिविटी कर सकता है. ओके, तो ये तो एक बात तो समझ में आ गई. आफ्टर कंप्लीटिंग द बूटिंग प्रोसेस जो स्क्रीन आपके सामने आती है उसी को कहा जाता है डेस्कटॉप. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो स्क्रीन के ऊपर हमने पैराग्राफ लिखा है उसको कंप्लीट करेंगे, उसको सेंटेंस बाय सेंटेंस यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. तो हेडिंग यहाँ पे इसकी सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लो. मैं कहूंगा आपको कि कब आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, तो आप सब लोग क्या करोगे, इस डेस्कटॉप वाली ये जो स्क्रीन आपको आपके मोबाइल के ऊपर दिखाई दे रही है उसका सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट निकालो और बाद में हम क्या करेंगे इसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो देख लेना. A desktop is the first screen of Windows 7 operating system which appears after switching on the computer, the power button and completing the booting process of a computer system. वही बात है ये क्या है, डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन. ये क्या है, ये पहली स्क्रीन है किसकी, ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. जो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसकी जो फर्स्ट स्क्रीन है वो डेस्कटॉप होती है. विच अपीयर्स, कब ये प्रेजेंट कब होती है, विच अपीयर्स आफ्टर स्विचिंग ऑन. जब कोई भी स्विच ऑन करते हो पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम का, जब आप स्विच ऑन करते हो, पावर ऑन करते हो, switch on the power button and completing the booting process. पावर बटन ऑन करने के बाद जो बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद जो स्क्रीन आती है उसको हम फर्स्ट स्क्रीन कहेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की. नेक्स्ट, इट इज द प्राइमरी यूजर इंटरफेस. ये क्या है, इट इज द प्राइमरी यूजर इंटरफेस. जो पहला इंटरफेस जो होता है यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में, वो जो वो स्क्रीन जो होती है, वो पहली जो स्क्रीन होती है वो यही होती है. ओके,
ओके, इसलिए इसको प्राइमरी यूजर इंटरफेस कहा जाता है ऑफ कंप्यूटर सिस्टम नोन एज ग्राफिकल यूजर सिस्टम। अब ये जो यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जो इंटरफेस होते रहता है या इंटरेक्शन जो होते रहता है वो कैसे होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ओके, इट इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ विंडोज। विंडोज की या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी या सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होता है, एलिमेंट होता है, वो डेस्कटॉप ही होता है। ओके, द विंडो इज सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ मॉनिटर। ये स्क्रीन कहाँ पे दिखाई देती है आपको, मॉनिटर पर दिखाई देती है। द डेस्कटॉप इज लाइक ऑफिस डेस्क और बिजनेस काउंटर और टेबल। जो एग्जांपल हमने अभी देखा था उसी इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने वो एग्जांपल लिया था। द डेस्कटॉप इज लाइक एंड ऑफिस डेस्क, किसी ऑफिस का जो डेस्क होता है या किसी बिजनेस का जो काउंटर होता है या टेबल होता है, उसी प्रकार से ये कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप होता है। The desktop comprises desktop icon, start button, taskbar running icon, notification area, date and time, show display, etc. जो स्क्रीन आपके सामने दिखाई देती है डेस्कटॉप की स्क्रीन, उसको उसके अंदर क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वो क्या कंप्राइजेस होता है, उसमें क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले डेस्कटॉप आइकॉन्स इंक्लूड होते हैं। आइकॉन्स क्या होता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम में, उसका शॉर्टकट जो होता है वो डेस्कटॉप पे हम वहाँ पे रखते हैं, आगे दिखूंगा मैं आपको। उसके बाद क्या होता है, डेस्कटॉप पे स्टार्ट बटन होता है, जो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो। उसके बाद टास्क बार होता है। ओके, टास्क बार नीचे वाली पट्टी जिसको हम टास्क बार कहेंगे। ओके, टास्क बार के बाद टास्क बार रनिंग आइकॉन्स होते हैं, जो ऑलरेडी या प्रेजेंटली जो रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनके भी आइकॉन्स इस टास्क बार में हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन एरिया होता है। कोई नोटिफिकेशन या आपकी लैपटॉप की अगर बैटरी लो हो रही है तो आपको नोटिफिकेशन दिखाई देता है, या आपका वाईफाई कनेक्टिविटी कैसी है उसका भी आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो नोटिफिकेशन एरिया इस डेस्कटॉप के ऊपर ही होता है। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम भी आप डेस्कटॉप के ऊपर देख सकते हो। और शो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को शो करने की शो करने और हाइड करने के लिए एक कॉर्नर वाली जो स्पेस होती है उसको शो डेस्कटॉप स्पेस कहा जाता है। सबसे नीचे होती है, मैं दिखाऊंगा आगे आपको। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस डेस्कटॉप के बारे में है। तो इस डेस्कटॉप वाले कंटेंट के ऊपर यदि कोई एमसीक्यू आता है या क्वेश्चन आता है तो आपको यही इंपॉर्टेंट है, ये क्या समझना है डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप क्या है, ये पहली स्क्रीन है। डेस्कटॉप कब अपीयर होता है, प्रेजेंट होता है, कब अपीयर होता है, एक तो स्विच ऑन करने के बाद और बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये स्क्रीन या डेस्कटॉप हमें डिस्प्ले होती है। ओके, ये क्या है, इट इज प्राइमरी यूजर इंटरफेस है। सबसे पहला जो इंटरफेस होता है यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में, तो यही होता है, इसलिए इसको प्राइमरी यूजर इंटरफेस कहा जाता है। ये कैसे काम करता है, एज ए बिजनेस काउंटर या टेबल की तरह ये डेस्कटॉप काम करता है। ठीक है, डेस्कटॉप को कैसे विभाजित किया जाता है या डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या समावेशित होते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, डेस्कटॉप के आइकॉन्स होते हैं, स्टार्ट बटन होता है, टास्क बार होता है। ये बातें आपको इस कंटेंट रिलेटेड यदि कोई एमसीक्यू आता है तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे डेस्कटॉप दिखा दे रहा हूँ। मेरे लैपटॉप का जो डेस्कटॉप है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं यहाँ से आपको डेस्कटॉप दिखाता हूँ मेरे लैपटॉप का। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है डेस्कटॉप। जब मैं ऑन करूंगा तो सबसे पहले यही स्क्रीन मुझे दिखाई देती है। इस स्क्रीन को अगर आप क्लासिफाई करोगे इस स्क्रीन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये आपको पता चलेगा कि इस साइड देख लेना, बाय डिफॉल्ट जो आइकॉन्स आपको दिखाई देते हैं वो नेटवर्क है, माय कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर वाला, ये कंट्रोल पैनल वाला। ओके, तो ये जो रिसाइकल बिन वाला जो है ये है, क्या है, ये बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आइकॉन्स है। मगर कुछ ऐसे अदर आइकॉन्स आपको यहाँ पे दिखाई देते होंगे, ये जैसे कि क्रोम है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है। ओके, ये एडोब रीडर का है, ये ओपन शॉट वीडियो एडिटर है, ये जूम का जो आइकॉन आपको दिखाई देता है जो प्रेजेंटली हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं,
ये जूम का आइकॉन, ये स्क्रीन रिकॉर्डर का आइकॉन। ओके, ये जो छोटे छोटे आइकॉन्स दिखाई देते हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आइकॉन्स है जो मैंने इस डेस्कटॉप के ऊपर एज ए शॉर्टकट इन्हें यहाँ पे रख दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख लेना, ये टास्क बार जो नीचे आपको दिखाई दे रही है पट्टी, ये टास्क बार है। इसके साइड में जो स्टार्ट बटन है, इस स्टार्ट बटन से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, जा सकते हैं। तो इस स्क्रीन की जो डोर है, इस स्क्रीन का जो डोर है, तो वो ये स्टार्ट बटन है, क्योंकि स्टार्ट बटन से ही हमें कंप्यूटर सिस्टम के किस डिवाइस में, किस फोल्डर में, किस फाइल में जाना है, तो हम यहाँ से इंटर कर सकते हैं। ओके, तो ये टास्क बार है। टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर में, सबसे लास्ट बॉटम में, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, वो स्टार्ट बटन है। उसके बाद ये जो पूरी स्ट्रिप आपको दिखाई देती है, तो वो है टास्क बार। टास्क बार में देख लेना, ये ऑलरेडी रनिंग आइकॉन यहाँ पे दिखाई देते हैं, क्या क्या रनिंग है उसके आइकॉन्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जो ये एरिया, ये नोटिफिकेशन एरिया ही है, ये पूरा जो एरिया सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे ये नोटिफिकेशन एरिया है। यहाँ पे आपकी बैटरी की लेवल कितनी है, साउंड का या वॉल्यूम की जो यूनिट है वो कितना है, ये सब बातें यहाँ पे आपको एज ए नोटिफिकेशन के तौर पर यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे देख लें, सबसे कॉर्नर में टाइम और डेट भी आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है। और सबसे लास्ट में ये कॉर्नर में जो है, ये विंडो हाइट का या शो विंडो डेस्कटॉप का ये बटन होता है, जिसको हम क्लिक करने के बाद हम विंडोज को शो कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप खत्म होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, ये समझ में आया होगा। अब हम पार्ट ऑफ डेस्कटॉप स्क्रीन जो हमने अभी स्क्रीन देखी थी, उसको अगर आपको मैंने कहा कि इसको क्लासिफाई करो, तो हम किस प्रकार से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देख लेना कि हमने जो पार्ट ऑफ जो डेस्कटॉप देखी थी, उसके हमने 3 टाइप में उसको डिवाइड किया है। एक है सिस्टम आइकॉन, दूसरा है एप्लीकेशन आइकॉन्स, और तीसरा है टास्क बार। सिस्टम आइकॉन में जो माय कंप्यूटर आपने देखा है, या जस्ट कंप्यूटर भी होता है, कभी कभार माय कंप्यूटर ये वर्ड भी होता है। उसके बाद माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, ये क्या है, डेस्कटॉप में होने वाले सभी क्या है, सिस्टम आइकॉन्स है। एप्लीकेशन आइकॉन्स कौन से हैं, जो अभी हमने देखे थे, गूगल क्रोम है, विल्सी मीडिया प्लेयर, नेट प्रोटेक्टर, एडोब रीडर और अदर जो आपको अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आइकॉन्स है। ठीक है, टास्क बार जो नीचे वाली स्ट्रिप हमने देखी थी, उसको अगर आप क्लासिफाई करना चाहो तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो टास्क बार की स्ट्रिप होती है, उसके बाद वो लेफ्ट कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर में स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट मेनू होता है। उसके बाद प्रिंट आइकॉन, जो आइकॉन ऑलरेडी प्रिंट किए हैं वहां पे रख दिए वो, या रनिंग जो आइकॉन्स है वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, नोटिफिकेशन एरिया, डेट एंड टाइम और शो डिस्प्ले वाला बटन। या ऐसे इस प्रकार से हम यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे जाएंगे। ये पहली स्क्रीन को समझ लेने के बाद हम जो हम अपना यूनिट का जो मेन पार्ट है, या जिस कंटेंट के ऊपर अपना फिफ्थ वाला यूनिट बेस है, वो है एमएस वर्ड। ओके, एमएस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले ये जो वर्ड प्रोसेसिंग की जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेंगे। ओके, किसे कहेंगे वर्ड प्रोसेसिंग, किसे कहेंगे वर्ड प्रोसेसिंग। ओके, आप में से कोई बता सकता है किसे कहेंगे वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग किसे कहेंगे? कोई भी मैनिपुलेट नहीं करेगा जूम एप्लीकेशन को। सरिता वर्मा कौन है? प्लीज आप स्क्रीन को मैनिपुलेट मत कीजिए, इसका मिसयूज मत कीजिए, बाकी सब लोगों को डिस्टर्ब होता है। ये लास्ट वार्निंग है, अगर आपकी साइड से फिर से ये दोबारा होगा तो यहाँ से मैं आपको स्किप कर दूंगा। वर्ड प्रोसेसिंग किसे कहेंगे? आप में से कोई बता सकता है क्या है वर्ड प्रोसेसिंग? ओके, वर्ड को छोड़ दो,
आप में से ठीक है, एक एग्जांपल पहले बता दूंगा। कौन बताएगा मुझे एग्जांपल? प्रणाली, प्रगति, प्रांजू, आप में से कोई भी अपनी साइड का साउंड जो है वो ऑन करो। आप तीनों में से कोई भी। प्रणाली, प्रगति, प्रांजू। वर्ड प्रोसेसिंग, मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे इन्वाइट कर रहा हूँ। तुमच्यापैकी तिघींपैकी कोणीही एक जण तुमच्या साईडचा आवाज जो आहे तो अनम्यूट करा, मला तुमच्याशी बोलायचं आहे। वेळ कमी आहे, थोडंसं फास्ट नाही? नेक्स्ट संध्या, सारिका, दीपाली, तुम्ही तुमच्या साईडचा आवाज चालू करा। तिथे अनम्यूटचं बटन आहे, त्याला क्लिक करा। प्रगति, नाजिया, चलो नाजिया, कोई नहीं तो सही नाजिया, ऑन करो अपना। हाँ सर। अच्छा, एक एग्जांपल के लिए मुझे आपको वर्ड प्रोसेसिंग की ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझा के देना है। तो क्या करेंगे नाजिया, आपने मेहंदी लगाई, इमेज मेहंदी इससे पहले नहीं। कभी लगाई थी क्या? इससे पहले किसी प्रोग्राम में, फंक्शन में? हाँ। ओके, तब अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल को समझ लेना। मैं यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहूंगा मेहंदी प्रोसेसिंग, मेहंदी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो नाजिया, इससे पहले कभी भी किसी फंक्शन में आपने जब मेहंदी लगाई थी तो आपने क्या किया था? कैसे लगाई थी? वो एक्टिविटी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। हाथ पे लगाए, फिर रहने दिए। हाँ। पूरी रात फिर धो डाले, रंग गई वो। अच्छा, तो ठीक है, ये तो बहुत ही हार्ड एंड फास्ट वाली प्रोसेस आपने बताई। आपने क्या किया होगा मैं यहाँ पे बोलूंगा, ठीक है। आपने सबसे पहले तो वो कोन लाया होगा, वो जो मिलता है मार्केट में, ठीक है, उसको आपने कट किया होगा सामने से। ओके, उसके बाद में आपने अपने हाथ के ऊपर बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही अच्छी डिजाइन आपके मन में डिजाइन सिलेक्ट की होगी, या सबसे पहले आपने देखा होगा उस देख के कोई डिजाइन आपने क्या किया होगा अपने हाथ के ऊपर, उसको हाथ पे वैसे उतारे। बराबर है ना? हाँ। तो बहुत ही सिस्टमैटिकली आपने ये काम किया होगा, हाँ। या ऐसे ही किया होगा कि वो लाया बहुत ध्यान से, आराम से, बहुत आराम से देख किया। कर निकाले। ओके, हाँ। कोई लाइन टेढ़ी ना हो, प्रॉपरली हाँ। डिजाइन हो, ये सब तो देखा होगा ना अच्छे से। हाँ। ओके, ये सब होने के बाद क्या हुआ? मेहंदी आपकी अच्छी दिखाई दे रही थी? हाँ। सबको रहने पसंद दिए। रहने दिए, सबको पसंद भी आए होगी, सबने बोला भी हाँ। होगा कि नहीं अच्छी मेहंदी है, बहुत अच्छी डिजाइन है। ओके, हाँ। अब ये जो प्रोसेस आपने की है ना, ये मेहंदी प्रोसेसिंग की है आपने, बराबर है? हाँ। आप मेहंदी वर्ड को छोड़ दो, आप यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग को ले लेंगे। मेहंदी वर्ड जो है वो कट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे जब मैं वर्ड प्रोसेसिंग कहूंगा, जब कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जब हम कुछ भी टाइप करते हैं, तो टाइप करते समय एक बार हमारा पूरा मैटर टाइप होने के बाद जो रॉ मटेरियल हमने टाइप किया है, उस रॉ मटेरियल को अच्छा करने के लिए, उसको देखने लायक करने के लिए, जब हम उनका स्पेस अच्छा है या कम ज्यादा है या नहीं, ये चेक करते हैं। किसी वर्ड का फॉन्ट कम है या ज्यादा है, ये चेक करते हैं। किसी को अंडरलाइन करते हैं, किसी को बोल्ड करते हैं, किसी का कलर चेंज करते हैं, किसी का अंडरलाइन करते हैं, किसी की साइज कम या ज्यादा करते हैं। अब ये हेडिंग की साइज, बराबर ना? तो ये जो होता है ना, वर्ड के ऊपर जब आप कोई भी प्रोसेस करते हो ना, तो उसको क्या कहेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग कहेंगे। अब वर्ड को प्रोसेसिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना, तो उनको क्या कहेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब ये तो बात क्लियर हो गई। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? किसी वर्ड के ऊपर एक्टिविटी करना, वर्ड के ऊपर एक्टिविटी करना, उसको क्या करना? टाइपिंग के बारे में, उनके अलाइनमेंट के बारे में, या
उनकी साइज के बारे में, कलर के बारे में कुछ चेंजेस करना, उसी को कहेंगे वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग। तो टाइम कम होने के कारण ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे हम। कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कल ऑन टाइम हम फिर से मिलेंगे, क्योंकि 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। तो यही कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे, कल देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। मैं फिर से अटेंडेंस आपकी यहाँ पे लगा देता हूँ। सत्रह लोग हैं हमारे साथ आज। प्रगति, साक्षी, सारिका, संध्या, प्रांजू, दीक्षा, दीपाली, साक्षी,